आप चाहे जॉब करते हो या रोजगार करते हो या किसी तरह का इनकम आपके पास है, कोई इनकम सोर्स आपके पास है, अब कोई भी इनकम सोर्स हो चाहे ना हो, परंतु सरकार को आपको किसी न किसी माध्यम से टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो जीएसटी हो या डायरेक्ट टैक्स देना हो। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे इस सिस्टम की वजह से कितने लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इस वीडियो में अच्छे समझेंगे। और इतना ही नहीं, जो गद्दारी नहीं कर पाते हैं, जो ईमानदार हैं, अपने मेहनत के दम पे कुछ कमाते हैं, उनको कितने परसेंट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पेड करने पड़ते हैं, ये आज की वीडियो में समझेंगे। और बहुत बड़ी समस्या है टैक्स पेयर को लेकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्वेश्चन होता है कि सर हमें भी टैक्स देना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों इसी वजह से हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि इस तरह की जो अपडेट है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेगा, फिर आप आसानी से उसका लाभ उठा पाओगे। तो दोस्तों आप चाहे जॉब करते हो या किसी तरह का बिजनेस करते हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा जो रेडी लगाने वाला इंसान है या बड़ा रोजगार करने वाला या छोटा मोटा इंडस्ट्री हो या फिर बड़े इंडस्ट्री हो, इन्हें टैक्स कितने परसेंट गवर्नमेंट को पेड करना पड़ता है। आखिर क्यों इतनी सारी टैक्स आखिर गवर्नमेंट ले क्यों रही है और उसके बदले हमें दे क्या रही है, यह समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का रूल है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो, चाहे खाने जाते हो, चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्ट लेते हो, उस प्रोडक्ट पे जीएसटी देना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। और आप भरते हो, किसी किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर क्लास फैमिली है, उनको नहीं पता होता है कि हम जीएसटी भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। वो थोड़ा समझेंगे इस चीज को। जो आप प्रोडक्ट लेने जाते हो, डायरेक्ट रिटेलर जो होते हैं, शॉप वाले जो होते हैं, दुकान वाले जो होते हैं, वो आपसे डायरेक्ट चार्ज करते हैं। अगर 20 रुपीज उस पर एमआरपी है तो 20 रुपीज उस पर एमआरपी पे चार्ज कर लेते हैं, परंतु उसके साथ जीएसटी इंक्लूड होता है। अब रिटेल वाले आपको बताते नहीं है कि इसमें जीएसटी है चाहे नहीं है, ठीक है ना, मगर सारी प्रोडक्ट पे, सारी चीजों पे जीएसटी इंक्लूड होता है और देने ही पड़ते हैं। अब लोअर क्लास फैमिली इतनी चीज को ऑब्जर्व नहीं करती है, समझती नहीं है, ठीक है ना, या फिर उस पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए उनको पता नहीं है कि टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। टैक्स किसी न किसी माध्यम से आप जरूर दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ये तो हो गए मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए, परंतु जो लोग अपर क्लास के हैं, ठीक है ना, रिचेस्ट फैमिली है, साथ ही साथ जो बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस हो चाहे छोटा बिजनेस हो, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है। अब ये सारे लोगों को टैक्स कितना देना पड़ता है, कितना परसेंटेज देना पड़ता है, अच्छे समझते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हो तो उस पे 12% से 18% जीएसटी लग ही जाता है। 18% आपको जीएसटी देने ही पड़ते हैं, उस प्रोडक्ट पे इंक्लूड होता ही है। अब 18% जीएसटी हो गई वहां पर, उसके बाद एक साल की जो आपकी इनकम होती है, मतलब आपका जो पैसा बचेगा, उसके ऊपर भी आपको 28% तक टैक्स के रूप में पे करने पड़ते हैं। आईटीआर फिल करनी ही पड़ती है। अगर बाय द वे नहीं किया तो वो एक तरह से गुनहगार है, देश का गद्दार है। सरकार इसको बोलती है गद्दार, गद्दारी करना। उसके ऊपर नोटिस डाल देती है, उसके घर नोटिस भेज देती है। तो आप अगर सपोज दैट टैक्स तो ले रहे हो, हम दे रहे हैं 5% से लेकर आपको 25% तक, 28%, 30% तक टैक्स ले रहे हो, उसके बदले क्या दे रहे हो, ठीक है ना, 18% जीएसटी के रूप में ले लिए और 28 से 30% तक आपने फिर ऊपर टैक्स, आपके बिजनेस, आपके सैलरी के ऊपर टैक्स और लगा दिया जाता है। ये 18 और 28 से 30% आपको जोड़ लो, टोटल कितना परसेंट हो गया, 48% से 50%। आपके तरफ से 48% से 50% तक टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास चली गई और देना है। बाय द वे आप चूक गए, उसमें उस टैक्स को पे करने में चूक गए तो आप देश के गद्दार हो। क्या सिस्टम है, गवर्नमेंट तो टैक्स ले रही है, परंतु उसके बदले हमें क्या दे रही है, टैक्स क्यों लिया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। टैक्स अगर आप दे रहे हो, कोई पर्सन टैक्स दे रहा है तो वो किसी चीज का हकदार तो बनता जरूर है ना, जो अपने रात दिन एक करके मेहनत की कमाई करके कुछ पैसे कमाता है और 50% तक, 48 से 50% तक गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करने पड़ जाते हैं। तो ये जो टैक्स पे कर रहे हो, उसके बदले रिटर्न में कुछ तो मिलना चाहिए। सारी कंट्री देती है, आपके रूल्स रेगुलेशन में भी है, परंतु जो रूल रेगुलेशन है केवल वो दिखाने के लिए है, एक बनाने के लिए, किताबों में पढ़ने के लिए है। एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल की बात करूं तो वो देख लो, मैं दिखा देता हूं, आप बैकग्राउंड में देख लो क्या हालात है। हर व्यवसायी टैक्स पे करता है, छोटा व्यवसाय हो या बड़े व्यवसायी हो, छोटे रोजगार करने वाले हो, बड़े रोजगार करने वाले हो, किसी तरह का रोजगार करने वाले हो, टैक्स के रूप में अपना जो भी अधिकार है, उस अधिकार को समझते हुए टैक्स जरूर देता है। बदले में क्या मिलता है, ये सिस्टम आप देख लो, सिस्टम क्या चीज है। रोड की इतनी बुरी हालत होती है, स्कूल की, एजुकेशन की इतनी बुरी हालत है, हेल्थ हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है,
क्या इसलिए हम टैक्स देते हैं? जो भी पब्लिक टैक्स दे रही है ये इसलिए दे रही है कि आप इस तरह के चोरी करो? ये सवाल गवर्नमेंट से भी बनता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को डर होता है कि गवर्नमेंट उस पर एक्शन न ले ले, उसके खिलाफ कुछ बोला जाए तो। परंतु ये जायज है। हम आम पब्लिक हैं, साथ ही साथ एनजीओ चलाते हैं। अवेयर करना हमारा अधिकार है, ठीक है ना? इस अधिकार को समझते हुए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना? आज गली मोहल्ले में घूमते हैं, दिल्ली से लेकर इंडिया के सभी कोने की बात करें, बुरी हालत है हर चीज का, हर चीज का। अब क्या क्या गिना जाए? रोड का वही हालत, एजुकेशन सिस्टम का वही हालत, हॉस्पिटल का वही हालत। किस चीज की बात करें? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो एक्टिव है, जो आपके टैक्स के दम पर अच्छा कुछ इंप्रूव करके दिखाता है या उसका आउटपुट देता है? कोई एक ऐसा गवर्नमेंट बता दो। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जो टैक्स के रूप में हर डिपार्टमेंट को पैसा जाता है, वो डिपार्टमेंट हमें क्या देती है। कोई भी एक ऐसा पर्सन बता दो कि हमें क्या मिलती है, कुछ मिलता है क्या? अरे मिलता होगा। वो टैक्स रिटर्न के नाम पर, उस टैक्स के फायदे के नाम पर हमें लॉलीपॉप चटाया जाता है। क्या? सड़ा हुआ राशन। आम पब्लिक को क्या मिलता है? सड़ा हुआ राशन। राशन ऐसे से गंदे मिलेंगे कि आप खा नहीं पाओगे, ठीक है ना? परंतु क्या करे पब्लिक, कहां से लाए? उसी चीज को खाती है, उसी चीज को कंजप्ट करती है, ठीक है ना? ये हमारा गवर्नमेंट है। हमसे टैक्स तो ले लेती है, परंतु उसका रिटर्न, हमें उसका फायदा कहीं से नहीं देती है। और गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको फायदा दे रहे हैं। क्या क्या फायदा है भाई? इसलिए आम पब्लिक या बिजनेसमैन जो होते हैं ना, टैक्स चोरी करते हैं। जो टैक्स रूल है ना, ये एक तरह से बहुत सिस्टम खराब है। अरे टैक्स कम कर दो ना दोस्तों। जब गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी ना, 5% 7% कर देगी ना, टैक्स की भरमार लग जाएगी, टैक्स देने वाले लोग की संख्या बढ़ जाएगी। परंतु आज जो टैक्स देने वाले की संख्या होती है वो लिमिट मात्रा में है। क्यों? कारण क्या है कि मेहनत से हम कमाई करें, साल भर मेहनत हम करें, 24 घंटा एक तरह से मेहनत करना पड़ता है बिजनेस में, चाहे आपके जॉब में 48% से 50% आप ले जाओ। किस लिए भाई साहब? उसके बदले मुझे कुछ आप दे रहे हो क्या? ये क्वेश्चन बनता है। आम पब्लिक क्वेश्चन कर रही है और करनी भी चाहिए, कोई गलत क्वेश्चन नहीं है। तो सरकार को सोचनी चाहिए कि ये जो सिस्टम है ठीक है, मगर उसके बदले में रिटर्न आप क्या दे रहे हो? जो आपके सिस्टम है, आपके जो नोटबुक है, जो आप मेमोरेंडम है, उसमें केवल दिखाने के लिए है केवल सिस्टम आपका। वाह क्या सिस्टम है! तो दोस्तों साफ साफ समझिए कि आप साधारण किसी भी तरह के वर्ग के लोग हो, आपको जीएसटी के रूप में या इनकम टैक्स के रूप में टैक्स पे करने ही पड़ते हैं। परंतु सरकार से हमारी निवेदन है, हम पब्लिक की निवेदन है, हम सभी आम जनता की निवेदन है कि अगर टैक्स के रूप में अगर आप फंड लेते हो, हमसे टैक्स लेते हो, उसके बदले में जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी मुहैया कराए। और साथ ही साथ जो टैक्स के रूप में इतनी सारी परसेंटेज बांध रखे हो ना, ये कम कर लो। अगर टैक्स की जो परसेंटेज है कम हो जाती है तो ये टैक्स देने वाली की संख्या बढ़ जाएगी। ये हम आम पब्लिक का सोच है, ठीक है ना? इस टॉपिक पे अगर बोलने लगे तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस टॉपिक पर बस इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में समझेंगे कि जीएसटी की कितनी परसेंटेज किस किस डिपार्टमेंट को किस तरह से जाती है, और साथ ही टैक्स के रूप में जीएसटी प्लस इनकम टैक्स रिटर्न कितनी परसेंटेज किस किस बैकग्राउंड को देनी पड़ती है। मतलब कि किस किस कैटेगरीज में, चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, बिजनेस करने वाले लोग हो, चाहे सैलरी वाले लोग हो, सैलरी में मिनिमम वाले चाहे मैक्सिमम हो, सभी के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर आसानी से आप उसका लाभ उठा सको। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। वंदे मातरम।